हेलो जो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल एक वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि किस सब्जेक्ट के आपको सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो क्लास 10th 12th दोनों के लिए हमने ऑप्शन रखा था। तो उस वीडियो में सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के लिए आए थे और उसके बाद क्लास 12 फिजिक्स के लिए आए थे। तो जैसा कि कमेंट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए हैं मैथ्स के क्लास 10 के, तो आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के। और पूरी बुक के आप लोग को एक एक क्वेश्चन हम टिक लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, पूरे पूरे चांसेस है कि इस बार वो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोगों ने जल्दी से टिक करते हुए चलना है। चैप्टर फर्स्ट आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, वास्तविक संख्या। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी अपनी बुक में मैच करते हुए चलेंगे चैप्टर फर्स्ट, और सीधा हम एक एक चैप्टर से लेकर के आपको 14 चैप्टर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपली आपने जो भी एक्सरसाइज के मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो आपने सिंपली गूगल पर सर्च कर लेना है एक्सरसाइज या चैप्टर का नाम। जैसे एक्सरसाइज अभी आप 1.1 में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, तो आपने 1.1 पीछे कंपोजर लिख देंगे तो आपको उस पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की वीडियो आपके सामने मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर के सॉल्यूशन अगर समझना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज जो 1.1 है वो बच्चों आपके सामने यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, वो बनेगा एक तो ये 5005 या 7429, इन दोनों में से आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो इसको आपने टिक कर लेना है। फिर उसके बाद एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है इसमें से, वो है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। एचसीएफ दे रखा है 306,657 बराबर 9, एलसीएम ज्ञात करना है। तो दो क्वेश्चन आपने ये यहाँ से देख लेने हैं और एक चलते फिरते बस आपने ये फॉर्मूला याद कर लेना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ से आपकी बस ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज आ जाते हैं हम 1.2 पर। 1.2 में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एक तो देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर जो 7 है आपका, अभी तक कम से कम 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। एक तो आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं, इसी से आपके बहुत से क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे √5 तो दे ही रखा है, √3, √7, √11, तो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर ये 3rd, ठीक है। एक आपको एग्जाम्पल बता दिया, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक आपका नंबर 3rd। तो ये हो गए चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इनको आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली चैप्टर फर्स्ट में। अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर सेकंड में। चैप्टर नंबर सेकंड बच्चों आपके सामने है और इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है 2.1 में कोई खास ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं और ये भी है कि थोड़ा सा इजी है जो 2.1 है, तो ये आप इजीली कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो ये तो आप सभी एक बार देख लीजिएगा। मेन है यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी 2.2। 2.2 में बच्चों जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2.2 में एक तो आपका 3rd नंबर, इसमें आपका 3rd नंबर, एक 6th नंबर और एक आपका 5th। यानी जो 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपके 3 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसके अलावा नीचे एक आपका नंबर 3rd और नंबर 4th, दो क्वेश्चन आपके ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 2.2 में आपने टिक करते हुए चलना है। तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। वापस लेके चलता हूँ मैं आपको चैप्टर नंबर 3rd पर। चैप्टर नंबर 3rd है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 3rd में बच्चों जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, सीधा एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक तो देखो आपने जो टेबल याद कर लेनी है वो मैं पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ और उस टेबल को तो आपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और उससे पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मेन है कि आपको संगत और असंगत पता होना चाहिए, संगत असंगत क्या होता है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज से आपका एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। एक ये क्वेश्चन आपका सिर्फ इसी एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और ये मान के चलिए कि सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर बताए जाएंगे आज की इस वीडियो में। 3.2 इसमें प्रतिस्थापन विधि आपको बस आनी चाहिए। यहाँ से पॉसिबल नहीं है कि कोई क्वेश्चन बने, बट आपको प्रतिस्थापन विधि पता होनी चाहिए। अब इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3rd का फर्स्ट नंबर और इसके अलावा 6 नंबर। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है।
तो ये क्वेश्चन हो गया आपकी एक्सरसाइज 2 के। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं आपको लेकर के। एक्सरसाइज आपकी 3.3, और 3.3 में आपको कौन से क्वेश्चन देखने हैं। एक तो आपका सेकंड नंबर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, तैयार कर लेना है। एक फोर्थ नंबर। तो ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आपको चैप्टर 3 से प्रिपेयर कर लेने हैं। लेकर के चलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। चैप्टर 4 में आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, सबसे पहले वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो आपने ये देख लेना है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का सेकंड एग्जाम्पल। और मैं आपको एग्जाम्पल विविध सभी पूरी यानी टोटल मान के चलिए आज पूरी बुक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है कैसे आप देख सकते हैं। तो वो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं। जो भी आपकी एक्सरसाइज है वो आपने लिखनी है। सिंपल 1.1 है या 1.2 है, 3.1 है तो पीछे कंपोजर लिख देंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल आपने ये करना है, वो भी सेकंड वाला। और उसके बाद जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो एक नंबर का क्वेश्चन आपका इनमें से एक जो पूछ सकता है वो ये वाला एक नंबर का क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहाँ से ये बनेगा, क्योंकि ये एक दो बार पहले भी पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक आपका रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड का नंबर 4th, ये आपने तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारी जो अगली एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में बच्चों जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है बनेगा आपके 4th नंबर। देखो ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे कुछ भी बता दे रहा हूँ, ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने के बाद प्लस जो आपके सैम्पल पेपर है सबको देखने के बाद आपको यहाँ पर पूरे जो चांसेस हैं क्वेश्चन के वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ऊपर मैंने आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताए, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लेने हैं, और कुछ फॉर्मुलेज हैं जो नीचे आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आपने तैयार कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 में 5.1 में कोई खास क्वेश्चन नहीं है। वहाँ पर आपको ए या डी का एक नंबर का क्वेश्चन या फिर वैकल्पिक में आपका एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा, और वो भी आपका कौन सा बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं, इनमें से आपको फर्स्ट नंबर सिंपली एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, सारवंतर डी निकालने के लिए आपको दे देगा और कुछ नहीं। और इसके अलावा यहाँ से आपका अभी तक कोई क्वेश्चन बना नहीं है। मेनली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं 5.2 और 5.3 से बनते हैं। तो 5.2 में मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ। 5.2 में बच्चों जो आपने देखना है क्वेश्चन, देखो एग्जाम्पल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि एग्जाम्पल जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर पूरे बताते हुए चल रहा हूँ। तो 5.2 में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक तो आपका फर्स्ट ये देख लेना, सेकंड का फर्स्ट एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। बॉक्स वाला अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। एक क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने देख लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखने हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। इन दोनों में से आपका एक क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा 13 और 14 में से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, आपका अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। और इसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट लेके चलता हूँ आपको 5.3 पर। जो अभी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो आराम से मान के चलिए कि आपके 80 में से 60 प्लस क्वेश्चन जो हैं 60+% क्वेश्चन वो आपके यहीं से आने वाले हैं। 5.3 है। 5.3 में देखो अगर क्वेश्चन पेपर इजी रहा तो इनमें से 1 से लेकर के 10 के बीच में कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो सिंपली आपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 यहाँ से तैयार करना है, नंबर 6 और 7। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो आपने प्रश्न देखना है क्वेश्चन नंबर 5, 4 और 5 दो क्वेश्चन तो आपने ये अच्छे से तैयार करने हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपके इस बार हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो इसको भी आपने एक बार जरूर देखना है। और इसके अलावा आपने क्वेश्चन नंबर 13 देखना है, और 13 के बाद जो आपने देखना है इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 ये लट्ठो वाला। तो ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर 6 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में अब आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं वो मैं आपको यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ। जो फर्स्ट है उसमें तो देखो आपका सिलेक्टेड है यहाँ से जो है 6.1 से क्वेश्चन एक नंबर का बनेगा, चाहे वो आपका वैकल्पिक में दे या फिर एक नंबर में दे। और इसके लिए आपने रिक्त स्थान सारे देख लेने हैं, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है रिक्त स्थान इनको आपने सभी को देख लेना है। और मेनली जो हमारी वो एक्सरसाइज 6.2 और 6.3
और इससे पहले प्रीवियस ईयर तक क्या हो रहा था, जो हमारी एक्सरसाइज कट गई हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते थे। तो वो जो मेन या फिर आप बोल सकते हैं टफ एक्सरसाइज है, वो आपके सिलेबस से हो चुकी हैं आउट। तो उसको ये समझ लीजिए आप लोग के लिए फ़ायदा ही हो गया। और मेन आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम दोनों अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर में देखो, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख करके रख लीजिए कि आएगा ही आएगा, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। फिर उसके बाद आगे कौन सा क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 बार प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, सिर्फ आपने वही प्रिपेयर कर लेने हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, 4 क्वेश्चन आपने यहाँ से तैयार कर लेने इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 6.3। 6.3 में बच्चों जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। 6.3 में लेकर के चल रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 6.3 में एक आपने एग्जाम्पल जो कि मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 तैयार कर लेना है और उदाहरण नंबर 7, 2 उदाहरण आपने ये तैयार करने हैं। 6.3 में जो आपको तैयार करने हैं क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद नेक्स्ट जो है 4-5 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 और 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16, 14 और 16। ये गिने चुने क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनना ही बनना है। चैप्टर 6 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में बच्चों आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 और 7.1 वीडियो में आप लोगों ने बने रहना लास्ट तक, ताकि आप लोग को सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको पता चल जाए। एक एग्जाम्पल नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 आप देख रहे हैं, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ये तैयार कर लेना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 तैयार करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आप तैयार कर लेते हैं इस एक्सरसाइज से। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये 3-4 क्वेश्चन जो आपको यहाँ से देखने हैं। अगली एक्सरसाइज जो है हमारी 7.2। 7.2 से जो आपको बच्चों प्रश्न देखने हैं, एक तो प्रश्न नंबर पहला ही, ठीक है, 2:3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो आपने देखना है एक क्वेश्चन नंबर 8। पिछले 2-3 साल में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो इस बार पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, पूरे पूरे चांस है कि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चैप्टर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। चैप्टर 8 और एक्सरसाइज 8.1। 8.1 में भी जाने से पहले उदाहरण नंबर दूसरा आपने एक तैयार करना है। जब आप उदाहरण दूसरा तैयार कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका 8.1 में आ जाते हैं। 8.1 में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद इस टेबल को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसको तैयार कर लेंगे तो आपका ये समझ लीजिए कि लगभग 30-40% आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 8.2, 8.2 में फर्स्ट में तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो इसमें आपने थर्ड और फोर्थ 2 क्वेश्चन देख लेना है। थर्ड और फोर्थ में नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड में ही आपने मेनली फोकस रखना है। सेकंड में आपका एक तो फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और फोर्थ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को, tan a + b = √3 वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा आप इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 वैकल्पिक में आएगा 1 नंबर का, तो ये आपने 5 के 5 देख लेने हैं। अगली प्रश्नावली है और इसमें जो आपको देखना है क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम्पल नंबर एक तो 11 हो गया। 11 के बाद एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 आपका इस बार 5 नंबर में कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। 8.3 में 1 नंबर का क्वेश्चन जो बनने वाला है वो आपका थर्ड का फर्स्ट। और उसके बाद आपने इसमें जो देखना है नंबर सेकंड, थर्ड हो गया, और उसके बाद 6 और इसके अलावा नंबर 7। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए चैप्टर 8 से कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर
9। चैप्टर 9 में 3 से 4 क्वेश्चन है जो आपको देखने ही देखने हैं। चैप्टर जो 9 है आपका, इसमें देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर कह रहा हूँ, उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 आपने एक तैयार कर लेना है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 2, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है ये। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 8 पेडेस्टल वाला। और इसके अलावा प्रश्न नंबर 10, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से 5 नंबर का बनते ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। अब जो बाकी के बच्चों क्वेश्चन बच रहे हैं, बाकी के चैप्टर बच रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के बाद से, उसको हम सेकंड पार्ट में लेकर के आएंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया चैप्टर नंबर 9 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आपके बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो 10, 11, 12, 13, 14 बाकी जो चैप्टर बचे हैं 5, इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ, और तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बेस्ट विशेज आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए।